तो शुभ नववर्ष। तो मैंने थोड़ा सर्दी लग गया। तो काल से वैशाख महीने का शुरुआत हुआ है। तो कल पहला वैशाख था। तो शास्त्र में अलग अलग पुराणों में वैशाख महीने का ग्लोरीज बताया गया है। एक्चुअली ये वैशाख महीना भारत के और भी बहुत सारे जगह में मनाया जाता है। आप साउथ इंडिया जाएंगे, उधर भी उनके कुछ कुछ जगह में न्यू ईयर वैशाख महीने से शुरुआत होता है, और पंजाब में भी उनके न्यू ईयर वैशाख महीने में शुरुआत होता है, और बंगाल में भी। एक्चुअली वैशाख महीना एक्चुअली स्पिरिचुअल कैलेंडर है। तो कोई भी चीज शुभ होता है, अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये ऑस्पिशियस हो जाता है वैशाख महीने में और ज्यादा। इसलिए न्यू ईयर नया साल की शुरुआत भी वैशाख महीने से होता है। तो शास्त्र में 3 महीने को सबसे पवित्र कहा गया है। वैशाख महीना, माघ महीना और कार्तिक महीना। These 3 months are most auspicious in the whole year, and the spiritual practice have 100 times more result in these months. We have heard the glories of Kartik, how Kartik month is very dear to Krishna because he has performed many auspicious, his divine pastime in the month of Kartik. And therefore the devotees observe this Kartik month very sincerely to get the mercy of Krishna, to advance in spiritual life. Similarly, this month of Vaishak is also very, very auspicious because many auspicious pastime took place in this month of Vaishak. So, after 3-4 days, there is appearance day of Lord Ramachandra. 22nd of this month of April, Vaishak में थोड़ा दूसरा तारीख होगा। तो 22nd of April is the appearance day of Lord Ramachandra, is Ram Navami. So Lord Ram appear in this month of Vaishak. Lord Ramachandra is very, very special incarnation because Lord Ramachandra is Maryada Purushottam. तो रामचंद्र उनके जीवन से सिखाए हैं कि एक व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए। एक पुत्र का दायित्व क्या होना चाहिए, एक शिष्य का कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए, राजा किस प्रकार होना चाहिए, हस्बैंड किस प्रकार होना चाहिए। तो सब रामचंद्र अपने जीवन से सिखाए हैं, और इसलिए रामचंद्र के जीवन हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। और रामचंद्र के कैरेक्टर के विशेष
क्वालिटी है लॉर्ड राम, he maintains the devotee. Like Lord Ram gives shelter to Vibhishan, who was on the side of his enemy. Lord Ram gave himself to Hanuman, who was from monkey species. So Lord Ramachandra is very, very merciful towards his devotee, and even to the enemy if he surrender. Anyone who surrender to Lord Ramachandra, he give him protection. उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं. ये रामचंद्र भगवान के विशेष कृपा है. तो ये रामचंद्र भगवान की विशेषता है जो इसी वैशाख महीने में प्रकट हुए थे. और इसी महीने में भगवान श्री नरसिंह देव का भी प्राकट्य होता है. तो भगवान नरसिंह देव भी एक बहुत विशेष अवतार है, जो अवतार भक्तों के लिए ही प्रकट हुए हैं. भगवान के और भी अवतार हैं जो अलग अलग कारण के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन इधर भगवान श्री नरसिंह देव भक्त के लिए, भक्त रक्षक भगवान नरसिंह देव या भक्त वत्सल. तो भगवान के बहुत सारे गुण हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ गुण है भक्त वत्सल. उनके भक्त वात्सल्य, भक्तों के प्रति उनकी दया. तो ये भगवान के सारे गुण की सर्वश्रेष्ठ गुण है. भगवान सृष्टि करते, भगवान संहार करते, भगवान असुरों को विनाश करते हैं. लेकिन अगर भगवान भक्तों को दया नहीं करते हैं, भक्तों को पालन नहीं करते हैं, तो भक्तों का क्या होप है? इस दुनिया में लोग कष्ट पा रहे हैं, उनकी क्या होप है अगर भगवान भक्त वत्सल नहीं होंगे, अगर भगवान दयालु नहीं होंगे, भगवान कृपालु नहीं होंगे. तो इस नरसिंह भगवान के लीला में हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं और प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए, प्रहलाद महाराज को आह्लाद आनंद प्रदान करने के लिए और हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने. प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए. तो इस प्रकार ये नरसिंह भगवान भी भक्त वत्सल है. और इस महीने में तुलसी महारानी को जलदान होता है. 1 महीना तुलसी शालिग्राम की विवाह होता है और तुलसी महारानी का जलदान होता है. तुलसी महारानी आप सबको पता है, तुलसी महारानी अलग अलग पुराणों में तुलसी महारानी की महिमा वर्णन किया गया है. भगवान विष्णु की पूजा तुलसी महारानी के बिना नहीं होता है. कोई भी चीज भगवान को भोग चढ़ता है तुलसी महारानी के बिना नहीं होता है. तुलसी महारानी भक्ति देवी है, तो इसलिए ये जो महीना है भक्ति के महीना है. नरसिंह देव भक्त वत्सल है, भक्तों की रक्षा करते हैं. रामचंद्र भगवान भक्तों को पोषण करते हैं, भक्तों को पालन करते हैं. और तुलसी महारानी भक्ति देवी है जो भक्ति प्रदायिनी है. तो भगवान के विशेष सारे अवतार की प्राकट्य हुआ है.
जो भक्तों को विशेष करके करुणा करते हैं। इसलिए ये महीने में भक्ति करने से भगवान की ज्यादा कृपा प्राप्त होगा। इस महीने में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है गदाधर पंडित, जो राधा रानी के प्रकाश है। राधा रानी चैतन्य महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं और कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो गदाधर पंडित का भी आविर्भाव तिथि इस महीने में होता है। इस महीने में राधा कुंड का आविर्भाव तिथि भी हुआ है, जो वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, गोवर्धन और राधा कुंड। तो इसलिए वैशाख महीना बहुत ही पवित्र है। और शास्त्र में कहा गया है कि अगर इस वैशाख महीने में कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं, he'll get 100 times more benefit, 100 times more credit than any other month. Similarly like कार्तिक में जैसे बेनिफिट होता है, उसी प्रकार वैशाख महीने में भी कोई अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, चैंटिंग, रीडिंग भागवत गीता, कमिंग टू वॉइस और कमिंग टू टेम्पल, सर्कमफुलेटेड डीटीज, भगवान को फूल भोग चढ़ाना, भगवान की नाम का जप करना, कोई भी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के, तो उनको 100 गुना ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसलिए इस महीने को स्पिरिचुअल महीने का डिस्काउंट मंथ कहा जाता है। स्पिरिचुअल महीने का डिस्काउंट मंथ। बाहर में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, वैशाख महीने में लोग जनरली रविंद्र जयंती मनाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और न्यू ईयर मनाते हैं, बंगाली न्यू ईयर। लेकिन इस कार्तिक महीने का वैशाख महीने का एक्चुअल ग्लोरीज, इसका एक्चुअल बेनिफिट ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो इस महीने में और एक विशेष तिथि आता है, जो है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया में बहुत सारे दिव्य लीला हुआ था। अक्षय तृतीया में सब लोग सुन रहे हैं? शुभम, यस प्रभु जी, ज्योति, नयन, शुभम कुमार, यस देवज्योति, आप प्रेजेंट है? आर यू प्रेजेंट हियर? ओके, अदर्स? शुभम कुमार, अक्षय प्रभु? यस सर, प्रेजेंट सर, शुभम कुमार। यस, so in this tithi of Akshay Tritiya, what are the things happened? There's a big list. अक्षय तृतीया में क्या क्या हुआ, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा जी appeared in this earthly planet on the day of Akshay Tritiya. Vyasadev start writing Mahabharata on the day of Akshay Tritiya. Lord Parashuram, one of the incarnation of God, he also appeared on the day of Akshay Tritiya. 3 हो गया। The Satya Yuga begins when Kali Yuga end, then Satya Yuga will begin. Satya Yuga begins on the day of Akshay Tritiya. चौथा हो गया। 5वां है द्रौपदी रिसीव्ड अक्षय पात्र फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। अक्षय पात्र एक होता है, जब तक नहीं धोएंगे उसको, जितना भोजन है और अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन है
डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आइटम विल स्टार्ट गिविंग अक्षय पात्र, कभी भी क्षय नहीं होता है। तो द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, आपने वो पास्ट टाइम पता है, दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य लोग आ गए थे, और द्रौपदी ने अक्षय पात्र धो दिया था, और फिर वो सोच रहे थे अभी क्या होगा, दुर्वासा मुनि आएंगे कभी अभिशाप दे देंगे, उनको जब भोजन नहीं मिलेगा, तो तब उनको कृष्ण को याद करते, क्योंकि कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। तो जब कृष्ण को याद करते कृष्ण तब द्वारका में थे, तो कृष्ण तुरंत आ जाते हैं और कृष्ण कहते द्रौपदी द्रौपदी मेरे को बहुत भूख लगा है। और द्रौपदी सोच रहे अरे अक्षय पात्र धो दिया, अभी क्या होगा, अभी दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य भी है और कृष्ण भी है, तो मेरे धर्म संकट है, अभी कैसे हमें रक्षा होगा। तो द्रौपदी कृष्ण को कहते कृष्ण मैंने अक्षय पात्र धो दिया है, अभी कैसे भोजन करेंगे। उस समय तो लोग वनवास में थे, भिक्षा करके वो लोग खाते थे, उनके पास कुछ नहीं है। तो तब कृष्ण बोलते कि द्रौपदी द्रौपदी देखो अक्षय पात्र में कुछ तो लगा हुआ है। तो द्रौपदी ने जाके उस अक्षय पात्र धोने के समय थोड़ा सा एक शाक का दाना, शाक थोड़ा सा मतलब निकल नहीं गया था। तो गोविंद से बात करो, मैं आप पसंद नहीं तो अंदर लिखना पड़ेगा महामंत्र, ठीक है, दोनों में एक चीज फॉलो करना पड़ेगा। कितना लेट तो द्रौपदी ने कहा, कृष्ण ने कहा देखो तो कुछ तो लगा हुआ है। तो देखा कि उस अक्षय पात्र में थोड़ा सा शाक का एक दाना लगा हुआ था। तो जब वो शाक निकाला तो उस अक्षय पात्र से प्रचुर मात्रा में भोजन देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा प्रसाद उसमें बचा हुआ था और वो कृष्ण को दिया। और जब कृष्ण खाए, कृष्ण तो किसी भी तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं, कृष्ण को तो आप धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी चीज देने की जरूरत नहीं, आप कृष्ण को थोड़ा सा भक्ति से अगर फल फूल जल निवेदन करेंगे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण संतुष्ट हो गए और दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य जो लोग नहाने के लिए गए थे, आने वाले भोजन लेने के लिए, उनका पेट भर गया। तो कृष्ण को प्रसन्न करने से, कृष्ण संतुष्ट होने से सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण का द्रौपदी को रक्षा किए थे कृष्ण, और कृष्ण आज के दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र दिए थे। अक्षय पात्र की बहुत महिमा है। आज के दिन ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रथ का बनाना शुरुआत होता है। जगन्नाथ जी का जो रथ बनना, उसमें 3 महीना लगता है रथ बनने में, और बहुत विशेष काठ से जगन्नाथ जी के रथ बनते हैं। और जगन्नाथ जी की आज्ञा माला आता है, और फिर सारे जो बनाने वाले हैं वो लोग जगन्नाथ जी के रथ बनाते हैं। आज के दिन ही चंदन यात्रा का शुरुआत हुआ था। तो गोपाल जी जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, वज्रनाभ, भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो जाने के बाद, अपने धाम चले जाने के बाद, वज्रनाभ ने वृंदावन के अलग अलग जगह में भगवान की मूर्ति स्थापन किए थे। उसमें से एक मूर्ति है गोपाल जी, जो गिरिराज धारण किए हुए हैं। तो गोपाल जी का स्थापना हुआ था गोवर्धन के तलाठी पे, गोवर्धन के तट पे। और उधर एक भक्त थे जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी।
जो उधर भजन करते थे। तो एक बार मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया था वृंदावन को, और भगवान के भक्त लोग गोपाल जी को सुरक्षित रखने के लिए उनको जमीन के नीचे उनको रख दिया था, मिट्टी के नीचे। और माधवेंद्रपुरी भजन कर रहे थे और गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और बोले, माधवेंद्रपुरी मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, इस वृंदावन में बहुत गर्म है, आप मेरे लिए चंदन लाइए। तो माधवेंद्रपुरी तो पहले गोपाल जी को, उसका लीला है, थोड़ा बड़ा लीला है, गोपाल जी को जमीन से उठाते हैं, उनकी स्थापना करते फिर से गोवर्धन में, और फिर गोपाल जी उनके पास सपने में आते हैं और बोलते कि माधवेंद्रपुरी मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, आप हमें चंदन दो। तो माधवेंद्रपुरी बहुत महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु गुरु और उनके गुरु है। तो उन्होंने उस समय वृंदावन से पैदल गए ओडिशा, और उनके वृद्धावस्था में माधवेंद्रपुरी के लिए चंदन, गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए। और फिर उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन रास्ते में वो आते हैं रेमुना में, और उधर खीर चोरा गोपीनाथ में भगवान उनके लिए खीर चोरी करते, बहुत सुंदर पास टाइम है, पता नहीं मैंने पहले बताया होगा आप सबको। तो खीर चोरा गोपीनाथ, तो उधर भगवान माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी करते, क्योंकि माधवेंद्रपुरी का इच्छा था खीर खाने का, लेकिन वो बिना खीर खा के चले गए। तो रात में गोपीनाथ जी खीर चोरी किए, विग्रह, गोपीनाथ विग्रह, और पुजारी को बोले कि पुजारी मेरे भक्त खीर खाना चाहते थे और वो बिना खीर खा के चले गए, एक खीर है मेरे आंचल के पीछे, जाओ लेके आओ। पुजारी सोचा रहे सपना है, सपना होता रहता है, सच नहीं होगा शायद। तो पुजारी बोले ठीक है, देखता हूं एक बार जाके चेक करके, और नहा के गया, भगवान के मंदिर में गया, घुसा और देखा भगवान के आंचल के पीछे खीर का कटोरा रखा हुआ है। आश्चर्यचकित हो गया, माधवेंद्रपुरी तोमा लागी गोपीनाथ खीर कोइलो चुरी। तो पहले उस विग्रह का नाम था गोपीनाथ, लेकिन उस घटना के बाद उस विग्रह का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ, जो भक्तों के लिए खीर चोर। अरे भगवान तो डेली चुराते थे अलग अलग गोपियों के घर जाके, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो माधवेंद्रपुरी की बहुत ख्याति हो गया कि भगवान उनके लिए खीर चोरी किए। तो जब तक माधवेंद्रपुरी रेमुना होके जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, जगन्नाथपुरी में सब लोगों को माधवेंद्रपुरी के महिमा के बारे में जानकारी हो जाता है। माधवेंद्रपुरी के पास कुछ भी पैसा नहीं था, कैसे मिलेगा चंदन, बहुत कॉस्टली है। तो भगवान उनके महिमा को बढ़ा दिए, भगवान उनके महिमा को, उनके जश को पूरे ओडिशा में फैला दिए। ये माधवेंद्रपुरी एक महान भक्त है। तो जब उन्होंने गया ओडिशा में, तो ओडिशा के राजा आए उनसे मिलने के लिए कि बाबा मैंने सुना गोपीनाथ जी आपके लिए खीर चोरी किया है, आप महान भक्त हैं, हमारे ये राज्य धन्य हो गया आप जैसे महात्मा व्यक्तियों की चरण की धूल से, आप जैसे महात्मा साधुओं की उपस्थिति से, आगमन से हमारे जो उत्कल देश पवित्र हो गया। हे महात्मा जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। माधवेंद्रपुरी के पास कुछ पैसा नहीं था, सोचिए, भगवान ने आज्ञा दिया, निकल गए। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के समर्पित भक्त थे और इसलिए वो अपने लिए कुछ नहीं मांगे। और राजा को कहे कि राजा मैं आया हूं इधर गोपाल जी के आदेश से कि गोपाल जी को बहुत गर्म लग रहा है और उनको चंदन चाहिए और मैं चंदन लेने के लिए आया। अगर आप कृपया चंदन देंगे तो मैं गोपाल जी को
निवेदन कर पाऊंगा। और फिर राजा बोले कि तो मेरी बहुत भाग्य है कि मेरे को गोपाल जी की भी और आपके भी सेवा करने की अवसर प्राप्त हुआ है। गोपाल जी और जगन्नाथ जी अभिन्न हैं और राजा ने बहुत सारे चंदन और उनके साथ सेवक भी दिए कि चंदन लेके जाएगा वृंदावन तक। तो और फिर जब माधवेंद्रपुरी चंदन लेके जा रहे थे, फिर से रेमुना आया, वो स्थान है जिधर भगवान खीर चोरी किए थे। तो माधवेंद्रपुरी फिर से गए भगवान को धन्यवाद देने के लिए, भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान किस प्रकार उनके कृपा से किस प्रकार चंदन काट मिला। और फिर जब दर्शन करने के लिए गए तो गोपीनाथ जी इस बार सपने में आए और गोपीनाथ जी ने कहा कि माधवेंद्रपुरी, आप बहुत बूढ़ा हो गए हैं, आपका बहुत उम्र हो गया है, आप इतना कष्ट करके इतना दूर वृंदावन जाएंगे, तो आपको बहुत कष्ट होगा। आप ये जो चंदन है इसको इधर ही मेरे को अर्पण करिए। मैं और गोपाल जी अभिन्न हूं, तो अगर आप हमें अर्पण करेंगे तो गोपाल जी को ये चंदन मिल जाएगा। तो फिर माधवेंद्रपुरी सब सेवकों के साथ चंदन घिसते हैं। बहुत सुंदर अघरू चंदन, अघरू केसर कर्पूर के साथ बहुत सुंदर सुगंधित कलरफुल और शीतल चंदन, और फिर वो गोपीनाथ जी को उनके शरीर में निवेदन करते हैं, उनके शरीर में लगाते हैं। तो ये चंदन भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हृदय में शीतलता प्रदान करते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति जल रहे हैं, भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के दुख से जल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, एवरीबॉडी इज सफरिंग, एवरीबॉडी इज इन एंजाइटी। Material world is like that. When you are away from Krishna, when you forgot your relationship with Krishna, when you try to enjoy separately from Krishna, we come in this material world, which is the cycle of birth and death, and we suffer mentally, physically, economically, socially. जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें शीतलता प्राप्त होता है। तो माधवेंद्रपुरी की जो सेवा है, चंदन सेवा, भगवान को चंदन निवेदन किया, इतना मेहनत करके, इतना दूर पैदल जाके, तो भगवान उसमें बहुत प्रसन्न हुए। तो उनकी ये जो मेहनत है, उनकी जो चंदन देना है, ये सेवा या भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को चंदन निवेदन करते हैं या अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें शीतलता प्राप्त होता है। भगवान के शरीर तो दिव्य है, भगवान को थोड़ी गर्मी लगता है, लेकिन भगवान ऐसे लीला करते हैं कि हमें अवसर प्राप्त हो, हमें मौका मिले उनकी सेवा करने का। इसलिए भगवान एक साधारण व्यक्ति के जैसे लीला करते हैं। ऐसे कृष्ण माखन चोरी करते थे। कृष्ण की माखन की कमी थी क्या? नंद महाराज के पुत्र है, 9 लाख गाय है, माखन की कमी थी। और कृष्ण के यहां पैसे की कमी है, लक्ष्मीपति है, क्यों चोरी करने के लिए जाते हैं? कोई बता सकता है क्यों चोरी करने के लिए जाते थे कृष्ण? कृष्ण के घर में कमी हो गया, कृष्ण के सर्वेंट का कमी है क्या कि मक्खन बनाने के लिए कोई है नहीं? नेताजी शिवाश इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे लोग थोड़ा मक्खन बना सकते हैं, कृष्ण की नंदगांव में मक्खन बनाने की लोग की कमी हो गई है।
कृष्ण की सेवा करने के लिए लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, शिव, सब लोग तपस्या करते, प्रार्थना करते हाथ जोड़ के। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे मत सोचिए कि इस कृष्ण की सेवा की कमी हो गई, इस्कॉन में भक्तों की संख्या कम हो गया, इसलिए नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि आप लोग भी भक्ति में जुड़ जाइए। हाँ, वो मूर्खता है ऐसे सोचना। कभी कभी लोग ऐसे मूर्ख होते हैं। कृष्ण की सेवा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण ऐसे लीला करते हैं उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनके भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। तो जो चंदन यात्रा भगवान की प्रेममयी सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम लोग भगवान को सेवा करते हैं, भगवान को चंदन देते हैं या भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, तो हम लोगों को शीतलता प्राप्त होता है। नहीं तो मैटेरियल वर्ल्ड, नोबॉडी कैन एस्केप सफरिंग। आइदर यू आर बिग इंजीनियर, बिग डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर, और you are a big businessman, or you are rich or poor, everybody has to suffer. That is the nature of this material world. Dukkho doshanudarshanam, Krishna speaks in Gita. But if you serve Krishna, you can escape all suffering. If you serve Krishna, who is the root, we can escape the miseries and we can experience real satisfaction and joy. दूसरा शिक्षा है इस पास टाइम से कि माधवेंद्र पुरी, उनके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, पैसा नहीं थे, अकेला निकल गए क्योंकि भगवान का आदेश था। तो उनका विश्वास था कि भगवान की सेवा के लिए निकल पड़े, कुछ ना कुछ तो भगवान जरूर मदद करेंगे। और इसीलिए भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित माधवेंद्र पुरी चंदन लाने के लिए गए, और चंदन काठ का दाम बहुत कॉस्टली है, तो कैसे खरीदेंगे और लेके कैसे आएंगे? तो इसलिए रास्ते में खीर चोरा गोपीनाथ जी माधवेंद्र पुरी के साथ ऐसा लीला किए कि माधवेंद्र पुरी का जश हो जाए, और पुरी के राजा आसानी से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक चंदन लेके जाइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भगवान की सेवा के लिए एक पैर आगे बढ़ाएंगे, भगवान लाखों पैर आगे आने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान उनके शरणागत भक्तों को मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान उनके भक्तों को मदद करते हैं। हम लोग देखते हैं शिलो प्रभुपाद जी उनके बुढ़ापा में अकेले निकल पड़े थे, कार्गो शिप में गए थे, मालवाही जहाज में। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था अमेरिका में रहने का, लेकिन उनके गुरु की आज्ञा थी, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए विदेश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और श्रील प्रभुपाद अपने बुढ़ापा में समुद्र को पार करके इतने दूर, लाखों माइल दूर गए भगवान की सेवा करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार भगवान उनको अलग अलग प्रकार से सहायता किए। और आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार कृष्ण भक्ति चारे ओर किस प्रकार फैल गया है, और सारे विश्व में लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। भगवान के भक्त लोग चंदन के जैसा है। चंदन बहुत सुगंधित होता है, चंदन के बहुत गुण है, उसी प्रकार भक्तों में बहुत गुण है। तो श्रील प्रभुपाद विदेश गए और चंदन लाए, वैष्णव भक्त लोगों को लाया और चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया।
तो अगर हम लोग भगवान के लिए थोड़ा मेहनत करते हैं, भगवान आपको रिवार्ड देंगे। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं मैं जप नहीं करूंगा, अगर हम लोग सोचेंगे हम प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ूंगा, अगर हम लोग सोचते हैं नहीं, अगर हम वॉइस में नहीं आएंगे, अगर हम सोचते नहीं हम सुबह नहीं उठेंगे, हाँ, तो भगवान की कृपा नहीं मिलने वाला है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए। वैशाख महीने में बहुत गर्मी है, भगवान की सेवा करना कष्टदायी है, लेकिन माधवेंद्र पुरी सारे कष्ट को स्वीकार किए भगवान को संतुष्ट करने के लिए। श्रील प्रभुपाद सारा कष्ट उठाए इस पृथ्वी के लोगों को दुखमय सागर से बचाने के लिए, और इसीलिए आज सारे विश्व में लोग हरिनाम कर रहे हैं, लोग एक पवित्र जीवन जी रहे हैं अपने पाप कर्म को छोड़ के। और प्रभुपाद जी की कृपा के कारण ही आप लोगों को भगवान की कथा सुनने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज 1 साल से आप कुछ लोग नए बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, या डेली क्लास कर रहे हैं, या हरिनाम कर रहे हैं, या कैंप पे आए, प्रभुपाद जी की कृपा के लिए ही है। तो प्रभुपाद जी मेहनत किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान प्रसन्न होके ये सौभाग्य सबको प्रदान कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी की महिमा पूरे विश्व में फैल गया। भगवान की सेवा कैसे होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में अगर हम लोग सोचते नहीं मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा, सोया रहूंगा, क्लास में नहीं आऊंगा, तो आपको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकता है। आप इस भौतिक जगत के जो अलग अलग दुख से जो ताप है, एक तो गर्मी का ताप है जो शरीर को कष्ट देता है, और एक होता है भौतिक जगत के जो अलग अलग दुख होता है उसका ताप, त्रिताप क्लेश, वो हृदय को जलाता है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से दुखी है। लोग सुसाइड करते हैं, डिवोर्स हो रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं, दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। लोग पाप कर्म में डूबे हुए हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए, थोड़ा जप संख्या को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सुबह उठ के जप करना चाहिए, थोड़ा क्लासेस में आना चाहिए, भक्तों के संग लेना चाहिए। आपके पास भगवत गीता गिफ्ट के रूप में पहुंच गया है, थोड़ा खोल के पढ़ना चाहिए। और अगर सौभाग्य मिले तो भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा, इंस्टेड ऑफ सर्विंग आवर सेंसेस, सेवा करने की प्रवृत्ति सबका है। यू कैनॉट गिव अप सर्विस। इफ यू डोंट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग। यू विल सर्व योर सेंसेस, इंद्रिय और आपके मन की सेवा करेंगे। तो इसलिए इंद्र के दास नहीं बन के भगवान के दास बनना चाहिए, गोदास नहीं बन के गोस्वामी बनना चाहिए, और तभी हम लोग हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इसी वैशाख महीने में माधवेंद्र पुरी ये चंदन यात्रा, और उसका शुरुआत हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, जो अक्षय तृतीया इस वैशाख महीने में आता है। तो इस प्रकार इस वैशाख महीना बहुत ही विशेष है, और जिसमें हम लोग अगर भगवान की भक्ति करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो इस वैशाख महीने का गर्मी का अनुभव नहीं होगा। आपको कृष्ण भक्ति का शीतलता का अनुभव होगा। आपके हृदय और मन में दिव्य आनंद और संतुष्टि का अनुभव होगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम गोविभिरीरिताम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातताम भुवि गृह्णन्ति ये ते भूरिदा जना। तो भगवान की जो कथा है अमृत की जैसा है। तप्त जीवन, अब इस भौतिक जगत में तप्त अवस्था में जलते हुए लोगों के लिए
अमृत जीवन प्रदान करते हैं। इस दुनिया में सब लोग कष्ट पा रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा, भगवान की नाम, भगवत गीता अमृत है, जीवन प्रदान करते हैं। श्रवण मंगलम, इसको सुनने से ही मंगल होता है। आज हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान के भक्तों की संग इतने श्रेष्ठ हैं कि स्वर्ग के ऐश्वर्य और मुक्ति प्राप्त करने से भी ज्यादा कीमती है। तो फिर इस भौतिक जगत में जो अलग अलग प्रकार के जो समृद्धियां प्राप्त करते हैं, उसका क्या कहना है? भगवान के भक्तों के संग में जो एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। तुलयाम लवनेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवो, स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए इस वैशाख महीने का बेनिफिट लेना चाहिए। हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे और बोले कि प्रभु जी इसमें क्यों आनंद नहीं मिल रहा है, मैं नहीं आना चाहता हूं। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में या कोई जॉब प्राप्त करने के लिए 55 से लेके 25 साल तक कड़ी मेहनत करके, पढ़ाई करके, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद ही पास आउट होने के बाद जॉब नहीं मिलता है। अलग अलग जगह में जा जाके एप्लीकेशन देके, ये करके वो करके फिर उसको जॉब मिलता है। उसके बाद भी उसको टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत लेना पड़ता है। तो भौतिक जगत में एक भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और आध्यात्मिक जीवन जो उससे श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, शाश्वत है, उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं करना पड़ेगा? तो इसलिए मेरे निवेदन है आप सभी व्यक्तियों को, जो नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के बुद्धिमान बच्चे लोग, आपकी बुद्धि को व्यवहार करिए सबसे श्रेष्ठ चीज प्राप्त करने के लिए। आपकी बुद्धि को व्यवहार करिए भगवत भक्ति या भगवान के भक्ति के महिमा को समझने के लिए, भगवान के करुणा, भगवान के भक्त वात्सल्य को समझने के लिए। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं भक्तों के संग में, भगवान की कथा का श्रवण करके और भगवान के भक्ति और भगवान की सेवा करने के लिए करके। जिस प्रकार माधवेंद्र पुरी उन्होंने मेहनत किया था और आज पूरे विश्व माधवेंद्र पुरी की महिमा गा रहे हैं, तो उसी प्रकार माधवेंद्र पुरी के पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और ये वैशाख महीना जो इतने सारे रामचंद्र जी के आविर्भाव हुआ, नरसिंह देव का आविर्भाव हुआ, गदाधर पंडित का आविर्भाव हुआ, राधा कुंड के आविर्भाव हुआ है, फिर ये अक्षय तृतीया है इस महीने में, इसमें गंगा जी का आविर्भाव हुआ, परशुराम का आविर्भाव हुआ, सत्ययुग का सूचना हुआ, अक्षय पात्र मिला द्रौपदी को, और व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना शुरुआत किया, और फिर अक्षय तृतीया। कोई भी कार्य करिए तो अक्षय हो जाता है। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे दिव्य उत्सव इस महीने में है। चंदन यात्रा, सलील विहार, नौका विहार, भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार इस महीने का बेनिफिट लीजिए आप लोग, जब और अच्छे से करिए, जब संख्या को बढ़ाइए, तो फिर आपके दुख, इस भौतिक गर्मी के जो प्रभाव है कम होता जाएगा। भक्ति जीवन और मैटेरियल लाइफ ये दाढ़ी पल्ला के जैसा है। इफ योर स्पिरिचुअल लाइफ विल इंक्रीज, मैटेरियल प्रॉब्लम विल डिक्रीज। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट विल इंक्रीज and happiness will increase. Material problem and suffering will reduce. So therefore, take some step to advance in spiritual life.
Otherwise, we will not be able to come out from the cycle of birth and death. उतना आसान नहीं है इससे निकालना. तो इसलिए आपने पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सीरियसली लीजिए, चैंटिंग को सीरियसली लीजिए, डेली चैंटिंग करिए. भक्त लोग कृपा करके आप लोगों को फोन करते हैं, वो वॉलेंटरी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा उनके फोन उठाइए. भगवान की तरफ से फोन आ रहा है भक्त के थ्रू, नहीं तो माया देवी एक दिन कॉल लगाएगा और जमराज जी कॉल लगाएगा आपको कि सर आपका टाइम हो गया है, बस आके खड़ा हुआ है जमदूतों का, चढ़ जाइए, आपको आना है. मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, मृत्यु सब कुछ हर लेता है. और कोरोना वायरस के एवरी सेकेंड 4 people आर डाइंग इन इंडिया. तो इसलिए प्लीज टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी सीरियसली, understand the value of devotees seriously, and devotees are doing voluntary service for all of your benefit. So try to understand the importance of bhakti. So we'll meet again on Sunday with very important topic, that is Tag of War, Ajamil, part 2. So how there is so much destruction in this material world, and we need to be absorbed in the nectar of bhakti. We need to be absorbed in the highest truth, highest goal of life. Otherwise, every second, every moment, there is destruction, there is deviation, there is problem, different situation. So we need strength, we need good association, we need patience, we need mercy to carry on our journey towards the ultimate goal. We need to carry on our bhakti, we need to carry on our studies, and therefore we need good association, we need the mercy of Krishna, we need spiritual strength to fight with the challenges. And therefore I request all of you, please take advantage of this month to practice Krishna consciousness. Chant as much as possible. Chant 16 rounds minimum. Devotees are chanting 25 rounds, 64 rounds. They are also studying. They are also going to office. So instead of wasting time, please take advantage of this association. Take advantage of this month. Take advantage of spiritual life. Do some struggle. Do some parishram भगवान को संतुष्ट करने के लिए. तब आप देखेंगे इस गर्मी का प्रभाव या भौतिक जगत के जो दुख का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा. तो आप सबको बहुत धन्यवाद धैर्य के साथ सुनने के लिए. तो हम आप सबको इस वैशाख महीने का क्या बोलते शुभेच्छा, वैशाख महीने का विश करते हैं. May this month of Vaishak bring lot of mercy of Lord Gauranga, Lord Krishna in your life. May the service of applying sandalwood pulp come to your life. May you also experience the cooling effect of service and bhakti of the Lord in your life. May Krishna shower his blessings to all of you, so that all of you advance in spiritual life along with your academics. May all of you remain safe physically, mentally, spiritually, especially in this situation of Corona. May Krishna's Karuna come in your life, so that we remain safe from the influence of Corona. So thank you all very much. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Krishna Mahamantra ki
Joy.